अब हम कुछ मज़ीद अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं। उन अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम मैं यहाँ पे नोट्स इसमें लिख देता हूँ। मोर अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो वो मोर कौन से हैं? एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है मॉडुलस। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। इसको मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज साइन के साथ। और फिर एक होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसको हम डबल स्टेरिक से देखते हैं, लिखते हैं। और एक होता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और इसका साइन होता है दो स्लैशेस। अच्छा जी, मॉडुलस क्या करता है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 11 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो इस डिवीजन के अंदर जो रिजल्ट आएगा, जो बाकी बचेगा वो है 1। क्योंकि 5 11 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, तो बाकी जो बच जाता है वो 1 होता है। अब मॉडुलस ऑपरेटर आपको जो बाकी बची हुई चीज़ होती है ना, वो देता है। तो अगर आपने बाकी बची हुई चीज़ हासिल करनी है, तो आपने 11 और 5 के दरमियान मॉडुलस का ऑपरेटर लगाना है, तो आपके पास ये बची हुई चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको इसकी विजुलाइजेशन देता हूँ। तो विजुलाइजेशन इसकी कुछ ऐसी होगी, जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि हम किसी इंटीजर की कोई पावर लिखते हैं, यानी कि 2 की पावर 2, इसके ऊपर छोटा सा 2 होता है। इसका क्या मतलब होता है कि दो अपने ही साथ 2 दफ़ा ज़रब खा रहा है, 2 ज़रब 2। ठीक है। तो अगर ये हो कि 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 अपने ही साथ 4 दफ़ा ज़रब खा रहा है, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह से। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए आप क्या करते हो, इस चीज़ को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते हो, कि 2 एक्सपोनेंट 4। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर आ जाता है। अब तीसरी और आखिरी चीज़ हमारे पास आ गई है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अच्छा, जब आपने किसी चीज़ को डेसिमल पॉइंट के ऊपर तकसीम नहीं करना, पूरा पूरा तकसीम करना है, तो आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हो। जैसे, अब वही एग्जांपल हम दोबारा ले देते हैं। 11 को अगर मैंने डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो मेरे पास उसका रिजल्ट पॉइंट्स में आएगा। ठीक है। 2.2 आ जाएगा इसका रिजल्ट। लेकिन अगर मैं 0.2 नहीं लेना चाहता, यानी कि डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाला नंबर है उसको मैं नहीं करना चाहता, तो इस डिवाइड को आप फ्लोर डिवीजन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। फ्लोर डिवीजन का साइन क्या है? 2 स्लैशेस। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। इसको हम करके देखते हैं। शिफ्ट एंटर दबाया, तो ये हमारे पास रेंडर हो गया। अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और इसके अंदर मैं अगेन वही कर लेता हूँ कि मैं एक नंबर 1 ले लेता हूँ और उसकी कोई वैल्यू रख देता हूँ 11, और एक नंबर 2 रख देता हूँ और उसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 5। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इनका मॉड लेना है, यानी कि मॉडुलस लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर 1 मॉड नंबर 2। ठीक है। तो इससे हमारे पास मॉड आ जाएगा। अब हमने अगर प्रिंट करके देखना है, तो हमने मॉड को कैसे प्रिंट करना है, प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर जो इस मॉड की वैल्यू हम सेव कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। मॉड लिखा, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास
इसका रिजल्ट आएगा 1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट 1 आ गया है। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम में। अब कमेंट से क्या होगा आपको पता है कि कमेंट जिस भी हम लाइन को कर देते हैं सिस्टम उसको एज अ कोड ट्रीट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, एज अ कोड तो ट्रीट करेगा बट हमने उसके ऊपर एक इग्नोर का साइन लगा दिया, हमने उसको कमेंट कर दिया, तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको चलाएगा नहीं। अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ नंबर 1 हमारे पास 2 है और उसका हमने एक्सपोनेंट लेना है 3। ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, सबको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने 2 पावर 3 को देखना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से। तो मैं कहता हूँ 2 पावर 3। तो इसका क्या मतलब है, 2 अपने ही साथ 3 दफ़ा ज़रब खा रहा है, तो क्या जवाब आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका जवाब आएगा 8। तो हमने रिजल्ट को प्रिंट करना है, हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 8 का। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्लोर डिवीजन कैसे काम करती है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट फ्लोर डिवीजन। ठीक है, इक्वल टू 11 फ्लोर डिवीजन 5। तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं, प्रिंट करेंगे हम रिजल्ट फ्लोर डिवीजन को। एफ टी स्टैंड्स फॉर फ्लोर डिवीजन, तो हमारे पास 2 आंसर आया इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे एक चीज करके देखता हूँ, मैं सिंपल डिवीजन करता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के अंदर 2.2, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। अगर आपने 0.2 आपको नहीं चाहिए, पूरा पूरा आपको जो मिल रहा है आंसर स्टार्ट के अंदर डेसिमल पॉइंट से पहले पहले, अगर आपको सिर्फ वही चाहिए तो आपने फ्लोर डिवीजन ऐसे परफॉर्म करनी है। तो ये कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे जिनको हमने देखा है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।